उस सत्य को अनुभव करने के लिए, यानी कि उस परमात्मा को अनुभव करने के लिए, परमात्मा को प्राप्त, परमात्मा को जानने के लिए इस संसार में अनेकों मार्ग हैं। हर कोई किसी न किसी मार्ग से उस परम सत्य तक पहुंच ही जाता है। लेकिन उन सभी मार्गों में से सबसे उत्तम और सबसे महान और सबसे बड़े दो मार्ग हैं। उसमें एक मार्ग जो है वो ध्यान का है और दूसरा मार्ग प्रेम का है। और आज हम प्रेम के मार्ग को क्लियर करेंगे कि हम प्रेम से कैसे उस सत्य को जान सकते हैं, सत्य को अनुभव कर सकते हैं। प्रेम है क्या, प्रेम कहते किसे हैं। तो सत्संग को शुरू करने से पहले मैं बंदगी करता हूँ। बंदगी मेरे सदगुरु कबीर साहिब को बंदगी, बंदगी धनी धर्मदास साहिब को बंदगी, बंदगी गुरु नानक देव साहिब, गुरु अंगद देव साहिब, गुरु भीखा साहिब, मलुकदास साहिब, गरीबदास साहिब, रविदास साहिब, अचलूराम साहिब, दालदास साहिब, मेरे सदगुरु विशनदास, सदगुरु प्रागदास, सदगुरु हृदयदास, सर्वे संतों को बंदगी, सकल हंस को बंदगी, साहेब बंदगी सतनाम। तो विषय ये था कि अनेक मार्ग हैं, उन मार्गों में से कौन से उच्चतम मार्ग है जिससे हम उस परम सत्य तक पहुंच सकते हैं। तो आज का जो विषय था उसमें है, वो मार्ग तो दो हैं, एक ध्यान का मार्ग है, एक प्रेम का मार्ग है। हम प्रेम से भी उस सत्य तक पहुंच सकते हैं, ध्यान से भी उस सत्य तक पहुंच सकते हैं। लेकिन इस दोनों मार्गों में बहुत बहुत डिफरेंट है। अगर दोनों में डिफरेंट नहीं होता, अगर एक दूसरे से अलग नहीं होते, तो एक ही नाम होता है इसका। अलग नाम है तो उसका भाव भी अलग ही होगा। देखिए, उस सत्य को मैंने कहा कि प्राप्त करने के अनेक मार्ग हैं, उसमें से ध्यान और प्रेम है। अब जैसे कोई बंदा जिसको यानी कि पाकिस्तान आना हो, तो जो भारत से आएगा उसका आने का मार्ग अलग होगा, और एक अफगानिस्तान से आएगा या बांग्लादेश से या श्रीलंका से, इन सब के अपने अपने मार्ग होंगे। देखिए, इन सभी मुल्कों के मार्ग अलग अलग हैं, अलग अलग मार्गों से सब आ रहे हैं, लेकिन सबको पहुंचना एक मंजिल पे है। यही होता है सत्य का भेद, यानी कि मार्ग अलग अलग है लेकिन सत्य एक है। तो हम आज प्रेम को क्लियर करेंगे कि प्रेम का मार्ग कैसा मार्ग है। देखिए, इसके लिए हमें पहले प्रथम प्रेम को जानना होगा कि प्रेम क्या है, क्योंकि आज तक हम प्रेम को समझ ही नहीं पाए हैं कि प्रेम है क्या। हम मोह को ही प्रेम समझ के बैठे हैं। पहले मैं आपको मोह क्लियर कर देता हूं कि मोह किसे कहते हैं। मोह कहा जाता है ये जो है सिर्फ और सिर्फ मेरा अपना है, और सिर्फ मेरा अपना है, इसलिए मोह है। यानी कि जैसे हमें किसी से लगाव होगा तो हम समझेंगे कि भाई ये जो बंदा है ये मेरा है। अब हमें उससे कोई मतलब नहीं है, यानी उस बंदे से कोई मतलब नहीं है, उस जीव से हमारा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मोह कोई एक चीज है जो समझ में नहीं आ रही है। क्या चीज है? मेरा अपना है। हाँ, ये चीज है कि मेरा अपना है, ये मोह है। अब मैं आपको थोड़ा समझाऊंगा। एक समय क्या हुआ कि एक मनुष्य था, उसका बेटा जो है वो घर छोड़ के शहर में चला गया, नाराज होके। तब शहर में आया तो उसकी बहुत बुरी हालत हो गई, बहुत बुरी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं आके फंस भी गया। लेकिन क्या है कि इंसान को ईगो होता है, अहंकार होता है, वो समझता है कि मैं कैसे जाऊं, कैसे मैं अपने पिताजी के सामने झुकूं।
तो उसने वहीं पे जितनी तकलीफ़ें थी, तकलीफ़ें सही, वहीं पे रहने लग गया वो। तब उसका पिता वहाँ पे उसको ढूंढने आया। जब उसको ढूंढा तो बहुत ढूंढा, मिली ही नहीं। तब रात के समय उसने विचार किया कि मुझे अभी कहीं यहाँ पे रहना होगा। तो उसने कहीं होटल के रूम लिया और वहाँ पे रहने का बंदोबस्त अपना किया कि मुझे यहाँ पे मैं आज की रात जो है यहाँ पे गुजारूंगा। जब वहाँ पे वो बैठा तो उसकी दरवाजे के बाहर एक बंदा था जो बड़ी खराब हालत में से समझो कि सो रहा था उसके दरवाजे के डोर के पास। तब उसने विचार किया कि यार ये जो बंदा है ये मेरे दरवाजे के बाहर क्यों सो रहा है। उसे गुस्सा आया और उसने उसको भगा दिया वहाँ से। तब वो बहुत बारिश भी हो रही थी तो बारिश में बहुत भीग रहा था। तब वो सारी रात बारिश में ही दूसरी जगह पे, क्योंकि उसकी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, वहीं पे भीग रहा था। और सुबह हुई तो उसने उठा वो बंदा, बाहर जाके देखा कि वो बहुत भीड़ लगी हुई थी उस बंदे के पास जो बारिश में भीग रहा था। तो वो बंदा मर चुका था। तब वो बंदा उसके पास गया, जाके देखा कि कौन है। जैसे वो सामने गया तो उसने देखा कि अरे ये तो मेरा ही बच्चा था। वो अपना सर पीटता है और बहुत रोने लगता है और परमात्मा को कहता है कि मालिक मैंने ये क्या कर दिया। अब इस बात का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि उस पिता को सिर्फ और सिर्फ अपने पुत्र से मोह था। उससे दूसरे बंदे से कोई मतलब नहीं था जो बाहर सो रहा था। असल में था वो उसका ही बेटा, लेकिन उससे इस चीज़ से कोई फर्क नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे से प्रेम कर रहा था। वो समझ रहा था कि मेरा होगा तो मैं उसको सीने से लगाऊंगा, बाहर बाकी जो भी होगा वो बाहर जाके सोए, उसे उस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन प्रेम जब भी किसी से होता है तो वो किसी एक से नहीं होता, वो एक सब में दिखाई देता है। और जब वो एक सब में दिखाई देता है तब आप ऐसे समझे कि आपको प्रेम हुआ है। अगर आप जिससे प्रेम कर रहे हो और वो आपको किसी और में नहीं दिखाई दे रहा है तो आप समझें कि वो आपका मोह ही है। अगर आप में सब में एक समान उसको देख रहे हो, आपके लिए सब के लिए एक सा ही प्रेम है, तो आप ये कह सकते हो कि आप प्रेम में हो, अन्यथा आप मोह में ही हो। और जब किसी को किसी से प्रेम होता है तो वो खुद को समर्पण कर देता है उसको। वो समझता है अब मेरा कुछ भी नहीं है, अब मैं भी इसका हूँ, मेरी हर चीज़ इसकी है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपिए क्या लागे है मेरा। ये प्रेम है। ये हमारे साहिब की साखी साहिब हमें प्रेम समझा रहे हैं कि समर्पण का भाव ही प्रेम है। जब तक आपके हृदय में ये नहीं आ रहा है, जब तक आपके हृदय में मैं है, तब तक आप प्रेम से बहुत दूर हैं। और जब आप के हृदय से मैं खत्म हो जाती है तब आप प्रेम की गली में आना शुरू करते हो। साहब कहते हैं ना कि प्रेम गली अति सांखली, तामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई। जब मैं खत्म हुई तब ही वो परमात्मा मिला, क्योंकि जब तक मैं खुद को समझ रहा था कि मैं ही सत्य हूं तब तक मैं भ्रम जाल में था। अभी मैं ये समझ चुका हूं कि मेरा कुछ भी नहीं है, सब उसका है। और प्रेम बेहोशी की अवस्था है, ध्यान जागृता की अवस्था है। प्रेम समर्पण की है। प्रेम में हमेशा तू आता है,
यानी कि तुम ही हो, मैं कुछ भी नहीं हूं। ध्यान में हमेशा मैं आती है, मैं ही हूं। दोनों में बहुत अंतर है। तो प्रेम के 3 प्रकार के प्रेम है। एक शरीर का प्रेम, एक मन का प्रेम, और दूसरा आत्मा का प्रेम। अब शरीर का प्रेम जो होता है वो एक नारी और पुरुष के बीच में शारीरिक संबंध में जो होता है, यानी पति पत्नी का जो संबंध होता है, उसमें जो शरीर से प्रेम होता है वो प्रेम। कहते हैं कि हमें उसी से ही विवाह करना चाहिए जिससे आप प्रेम करते हो, और स्त्री को भी उसी से करनी चाहिए विवाह जिससे वो प्रेम करती है। क्योंकि प्रेम से हम अपना विवाह करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में बहुत खुश होंगे और हम उस सत्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। क्योंकि प्रेम सीढ़ी है, विवाह एक सीढ़ी है, लेकिन वहां पे रुकना नहीं है। लेकिन जो इस सीढ़ी से आगे चले गए हैं, देखिए हर किसी की अपनी अपनी विवेक धारा है। कोई शादी करके उस सत्य तक पहुंचता है, कोई बगैर शादी करके उस सत्य तक पहुंच सकता है। तो दूसरा प्रेम मन का प्रेम होता है, उसमें संबंध की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती, और वो समझता है कि मैं इससे प्रेम करता हूं, ये मुझसे प्रेम करती है, हम एक दूसरे मिले ना मिले इस चीज से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया मानसिक, यानी उसके मन से प्रेम करना। और वो हमेशा कहीं पर भी रहे, लेकिन उसकी प्रीति हमेशा एक दूसरे से बढ़ती रहती है, और उन्हें संबंध की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगर एक दूसरे को की कभी भी याद आ जाए, जब बहुत दिल करे, तो उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे से मिलने आ सकता है, एक दूसरे को देख सकता है, लेकिन संबंध की कोई जरूरत नहीं। तीसरा आत्मिक प्रेम, जो ये जान चुका है कि सत्य एक है और वो कभी भी दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा का भाव कि हम जब किसी से प्रेम करते हैं तो वो दूसरा ही होता है, लेकिन जब दूसरे का भाव खत्म हो जाता है, सिर्फ एक रस रहता है, तब आत्मिक प्रेम में आता है। और जब आत्मिक प्रेम में आता है, तब ही वो परमात्मा के मार्ग पे चलने के लिए पहली सीढ़ी पे खड़ा होता है, जहां से वो परमात्मा को अनुभव कर सकता है। कहते हैं कि एक यहूदी की किताब थी, मैंने वहीं से पढ़ा भी है, वहां पे लिखा था कि परमात्मा को प्राप्त करना ऐसा है जैसे हम प्रथम हमारा जो पांव रखें वो ही हमारा आखिरी पांव हो, यानी कि हमारा पहला कदम ही आखिरी कदम हो। ऐसे परमात्मा को प्राप्त करना है, और वो जब ही हो सकता है जब हम आत्मिक प्रेम में हो, जब हम में दोही की आवश्यकता ही नहीं हो। हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी का, रहे आज़ादियाँ जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। यानी मुझे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। हमन यानी मुझे अपने आप से इश्क है, मुझे अपने आप से प्रेम है, मुझे अपनी आत्मा से प्रेम है। और जो भी ऐसा करता है, जो भी ऐसा भाव है जिसका, वो हमेशा और हमेशा उस सत्य के बहुत ही बहुत करीब होता है, और वो उस परमात्मा को अनुभव कर लेता है, जिसके हृदय में इतना प्रेम हो, जिसके हृदय में समर्पण हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि समर्पण ही परमात्मा को प्राप्त करने की प्रथम सीढ़ी है। जब तक आप समर्पण नहीं करोगे खुद को,
तब तक आप उस सत्य को अनुभव नहीं कर सकते। अगर आप चाहते हो कि आप उस सत्य को अनुभव करो, उस परमात्मा को जीनो, तो खुद को समर्पण कर दो और ये विचार करो कि मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है सो तेरा, और मालिक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस सिर्फ तुम्हारी शरण चाहिए। तो बस आज के लिए बस इतना ही। अगली सत्संग हम बहुत ही जल्द करेंगे। साहिब बंदगी सतना।